जी हाँ दोस्तों, मार्च का महीना शुरू होते ही देश भर के करोड़ों बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांग भाई बहनों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है। अगर आपके घर में कोई वृद्ध व्यक्ति है, कोई विधवा महिला है या कोई दिव्यांग पेंशन का लाभ ले रहा है, तो आज की ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि मार्च के पहले सप्ताह से पेंशन योजना को लेकर कई नए नियम लागू होने की चर्चा तेज हो गई है। कई जगहों पर कहा जा रहा है कि अब पेंशन सीधे 3,000 रुपए तक बढ़ सकती है, तो कहीं ये भी कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने केवाईसी नहीं कराया है उनका नाम सूची से हटाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, जिन लोगों का आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं है, उन्हें आने वाले समय में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आज हम आपको पूरी सच्चाई बताएंगे, किसे 3,000 रुपए तक पेंशन मिलने की संभावना है, किसे नहीं मिलेगी, केवाईसी कराने से क्या फायदा है, अगर आपने केवाईसी नहीं कराया तो क्या नुकसान हो सकता है, और आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं होने पर आपको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने देश भर में सबसे ज्यादा हलचल मचा दी है। कई जगहों पर यह खबर तेजी से फैल रही है कि अब बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांगजनों को हर महीने 3,000 रुपए तक पेंशन दी जा सकती है। इस खबर को सुनते ही लाखों परिवारों में उम्मीद की एक नई किरण जग गई है, क्योंकि जो लोग अभी तक बहुत कम राशि में अपना गुजारा कर रहे थे, उनके लिए ये रकम काफी राहत देने वाली साबित हो सकती है। लेकिन यहाँ यह समझना भी बहुत जरूरी है कि हर किसी को ये राशि नहीं मिलेगी। सरकार की योजना के अनुसार पेंशन का लाभ उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो वास्तव में जरूरतमंद है, यानी ऐसे बुजुर्ग जिनकी आय का कोई स्थायी साधन नहीं है, ऐसी विधवा महिलाएं जो आर्थिक रूप से कमजोर है, और ऐसे दिव्यांग व्यक्ति जो अपने जीवन यापन के लिए दूसरों पर निर्भर है। अगर किसी परिवार की आय पहले से अच्छी है, अगर परिवार में सरकारी नौकरी करने वाला सदस्य है, या अगर व्यक्ति आयकर देता है, तो ऐसे मामलों में पेंशन का लाभ बंद भी किया जा सकता है। यही वजह है कि पिछले कुछ महीनों से देश के कई राज्यों में पेंशन सूची की जांच चल रही है। आपने शायद देखा होगा कि कई लोगों का नाम पेंशन सूची से हटाया जा रहा है। कई बुजुर्ग इस बात को लेकर परेशान भी है कि अचानक उनका पैसा क्यों बंद हो गया। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही बताई जा रही है कि सरकार अब यह सुनिश्चित करना चाहती है कि पेंशन का लाभ केवल सही लोगों तक ही पहुंचे। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है लेकिन उसका नाम अभी भी सूची में है, अगर किसी ने गलत जानकारी देकर पेंशन बनवा ली है, या अगर कोई व्यक्ति पात्र नहीं है फिर भी पेंशन ले रहा है, तो ऐसे मामलों में नाम हटाया जा सकता है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में है, और वो है केवाईसी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने पेंशन से जुड़ी केवाईसी नहीं कराई है तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कई राज्यों में ये साफ कहा जा चुका है कि केवाईसी कराना अनिवार्य हो सकता है। केवाईसी का मतलब है आपकी पहचान की पुष्टि करना, यानी सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि जो व्यक्ति पेंशन ले रहा है वो वास्तव में वही व्यक्ति है जिसके नाम पर पेंशन स्वीकृत हुई है। केवाईसी कराने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका पेंशन भुगतान सुरक्षित हो जाता है। जब आपका आधार, बैंक खाता और अन्य जरूरी दस्तावेज सही तरीके से सत्यापित हो जाते हैं तो सरकार को यह भरोसा हो जाता है कि पैसा सही व्यक्ति तक ही पहुंच रहा है। इसके बाद पेंशन सीधे आपके बैंक खाते में भेजी जाती है। आपको किसी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, न किसी बिचौली की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपने केवाईसी नहीं कराया तो आने वाले समय में आपका पेंशन भुगतान रुक भी सकता है। कई मामलों में यह देखा गया है कि जिन लोगों ने लंबे समय तक केवाईसी नहीं कराया उनका पैसा रोक दिया गया जब तक कि वे अपने दस्तावेज अपडेट नहीं कर लेते। इसलिए अगर आपके परिवार में कोई बुजुर्ग पेंशन ले रहा है, कोई विधवा महिला पेंशन पा रही है, या कोई दिव्यांग भाई बहन इस योजना से जुड़ा हुआ है, तो उन्हें जल्द से जल्द केवाईसी करवा लेना चाहिए। अब बात करते हैं आधार कार्ड और बैंक खाते की लिंकिंग की, जो आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण शर्त बनती जा रही है। सरकार की अधिकतर योजनाओं में अब पैसा सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है। इसे डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कहा जाता है। इस व्यवस्था का फायदा यह है कि बीच में किसी तरह की गड़बड़ी या भ्रष्टाचार की संभावना कम हो जाती है। पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचता है। लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक हो। अगर आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं है तो कई बार भुगतान अटक सकता है। कुछ मामलों में पैसा वापस भी लौट जाता है, क्योंकि सिस्टम यह सत्यापित नहीं कर पाता कि खाता सही व्यक्ति का है या नहीं। यही वजह है कि सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही है कि वे अपना आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक कराएं। अगर आपने अभी तक यह काम नहीं किया है तो आने वाले समय में आपको पेंशन मिलने में देरी हो सकती है, या भुगतान अस्थायी रूप से बंद भी हो सकता है। इसलिए सबसे सुरक्षित तरीका यही है कि आप अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाकर आधार लिंकिंग की स्थिति जरूर जांच ले। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात जो सामने आ रही है वो ये है कि कई जगहों पर पेंशन पाने वालों का भौतिक सत्यापन भी किया जा रहा है। इसका मतलब है कि अधिकारी ये जांच कर रहे हैं कि लाभार्थी वास्तव में जीवित है या नहीं, और वो उसी स्थान पर रह रहा है जहां उसकी जानकारी दर्ज है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से कहीं और रह रहा है या उसकी जानकारी अपडेट नहीं है तो उससे भी पेंशन भुगतान प्रभावित हो सकता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी सभी जानकारी समय समय पर अपडेट करते रहे। अगर आपने अपना मोबाइल नंबर बदला है, अगर आपने नया बैंक खाता खुलवाया है, या अगर आपके दस्तावेजों में कोई बदलाव हुआ है तो उसे तुरंत अपडेट कराना चाहिए। दोस्तों, ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में पेंशन व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने के लिए कई नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। डिजिटल सत्यापन, आधार आधारित पहचान और सीधे बैंक खाते में भुगतान जैसी व्यवस्थाओं से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति इस योजना से वंचित न रह जाए और कोई अपात्र व्यक्ति इसका गलत फायदा न उठा सके। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है जो पेंशन का इंतजार कर रहा
रहा है। अगर कोई विधवा महिला इस योजना से जुड़ी हुई है या कोई दिव्यांग भाई बहन इस सहायता पर निर्भर है तो उन्हें इन सभी नियमों की जानकारी जरूर दे, क्योंकि कई बार जानकारी की कमी ही सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। और याद रखिए, अगर आपने समय रहते केवाईसी करा लिया, आधार को बैंक खाते से लिंक कर लिया और अपने दस्तावेज सही रखे तो आपकी पेंशन बिना किसी रुकावट के आपके खाते में आती रहेगी। लेकिन अगर इन जरूरी प्रक्रियाओं को नजरअंदाज किया गया तो भुगतान में देरी या रुकावट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए अभी से सतर्क हो जाइए, अपने दस्तावेज जांच लीजिए और सुनिश्चित कीजिए कि आपकी पेंशन सुरक्षित तरीके से आपके खाते में आती रहे। दोस्तों, अगर आपके आसपास कोई बुजुर्ग, विधवा महिला या दिव्यांग व्यक्ति है जो पेंशन का लाभ नहीं पा रहा या जिसका पैसा अचानक बंद हो गया है तो उन्हें यह जानकारी जरूर दे, क्योंकि सही जानकारी ही सही समय पर सही लाभ दिला सकती है। और अगर आपके मन में इस विषय को लेकर कोई सवाल है, अगर आपको पेंशन से जुड़ी किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप अपनी बात जरूर साझा करें। आपकी जानकारी किसी और जरूरतमंद व्यक्ति की भी मदद कर सकती है।